वीडियो है। आप सभी इस वीडियो को देखिए, समझिए यह वीडियो क्या कह रहा है। तो आप इसका हेडलाइन समझ पा रहे होंगे। पीपीयू जो बोल रहा है कि अब साइबर कैफ़े में नहीं बल्कि कॉलेज में ही आपको एडमिशन ऑनलाइन करना होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हेडलाइन हुआ। अब इसके बारे में समझते हैं। उसके पहले जो ये वाला है ऊपर में, वो भी देख लीजिए। नामांकन होने वाली गलतियों को कॉलेज में आप सुधार करवा सकते हैं। और ये होता है, ये नॉर्मल बात है, हर साल होता है, पिछले सालों में भी होता है। कोई भी गलती अगर आपसे हो जाती है नामांकन करते टाइम, तो आप कॉलेज में सुधार करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी बातें मैं नीचे का पढ़ के आपको बताता हूँ, ठीक है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो है अब साइबर कैफ़े में नहीं बल्कि कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल से अब वो नामांकन कॉलेज वाले लेगी। जब आप अप्लाई कर लेंगे, ऑनलाइन कर देंगे, तो आपका मेरिट लिस्ट आएगा। वही लिखा गया है, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कॉलेज के ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करनी होगी। तो जैसे भी आपने अप्लाई कर दिया होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए, ऑनलाइन पोर्टल पे आपने कर लिया होगा। अब ऑनलाइन करने के बाद आप सभी को पता है मेरिट लिस्ट आता है। जैसे ही मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज का आपका नाम आता है, जिस भी कॉलेज पे आपका सेलेक्टेड लिखाता है, आपने ढेर सारे कॉलेज चूज़ किए होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर किसी नंबर पे भी जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट मिलता है, सेलेक्टेड आता है, तो उस पर आपको एडमिशन लेना होगा। और साइबर कैफ़े में आप नहीं ले पाएंगे। कॉलेज की वेबसाइट पे जा कर के आप कॉलेज के द्वारा ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। तो ये वाली बात है यहाँ पे। इसके लिए कंप्यूटर सेट्स आदि लगाकर काउंटर बनाकर नामांकन के मदद करनी होगी। सारे कॉलेज को ये निर्देश दिया जा रहा है कि आपको अपने कॉलेज में कंप्यूटर सेट्स वगैरह लगाने होंगे। जो भी इक्विपमेंट होते हैं, प्रिंटर वगैरह, जो एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है, वो लगाना ही होगा। उसके बाद बच्चों का जो नाम आया है, जैसे कि मान लिया जाए कोई लड़का अप्लाई किया है और उन्होंने कॉलेज सेलेक्ट किया है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एन कॉलेज, बीडी कॉलेज, नालंदा कॉलेज, तो उन्होंने ऐसा लिस्ट में सेलेक्ट किया है ऑनलाइन करते टाइम। अब उसका सिलेक्शन मान ली जाए एन कॉलेज में हुआ है, तो क्या करेगा वो, एन कॉलेज वो विजिट करेगा। जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है आप वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे जा करके आप बोलिएगा मेरा नाम आया है, तो वहाँ आपको काउंटर पे कंप्यूटर वगैरह सब लगा मिलेगा और वो सारे आपके एडमिशन के लिए रेडी रहेंगे। आप जाकर बस अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज जाके चले जाना, वहाँ पे आपको एडमिशन हो जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाना है, कॉलेज, और कॉलेज वाले बाकी सब देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो वही सारी चीज़ें, बातें बताई गई है। नामांकन के दौरान अगर किसी तरह की गलती होती है तो इसके लिए कॉलेज जिम्मेदार होंगे, क्योंकि एडमिशन तो वही कर रहे हैं ना, और जो एडमिशन करेगा वही तो जिम्मेदार होगा। साइबर कैफ़े वाला करता था तो साइबर कैफ़े वाले की गलती मानी जाती थी, लेकिन अब साइबर कैफ़े वाले तो कर नहीं रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त रविवार और छुट्टियों के दिन भी नामांकन लिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे को लगता है कि संडे को कॉलेज बंद रहता है, लेकिन नामांकन वाले दिन खुला रहेगा संडे को भी। बाकी क्लासेस वगैरह तो संडे को ऑफ रहते हैं, सबको पता है, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस संडे को भी जारी रहता है, ठीक है। वही वाली बात है। तो अब संडे को भी जरूर जाइएगा, संडे एंड रविवार एंड शनिवार दोनों लिखा गया है यहाँ पे। नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। 7 जून तक फॉर्म भरना है। आप सभी ने फॉर्म भर दिया तो ठीक है, 7 जून तक फॉर्म भरें। 7 जून के बाद आपके जो लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में, तो आपको कॉलेज जाना होगा। कॉलेज में ये वाला जो लिखा गया है ऑनलाइन कॉलेज से करवाना होगा, साइबर कैफे से नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, ऑनलाइन आवेदन छात्र स्वयं करेंगे। ऑनलाइन आवेदन आप खुद से भी कर सकते हैं। वही वाली बात है ना, पीपीयू के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई तो कर ही दिया है, आप मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हो, तो वही वाली बात लिखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होता है, पीपीयू का आपने अप्लाई किया है, कॉलेज का एडमिशन आपने नहीं किया है, ये बात समझिए। आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन एडमिशन जो होगा आपका वो कॉलेज लेगी। आप खुद से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप बस पीपीयू में अप्लाई कर सकते हैं। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। कोई अच्छी खासी बात रहित मैं बताता हूँ यहाँ पे, पुरानी बातें हैं, इसके ज़्यादा चर्चा होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है भाई। आपने ये सारी कामें कर ली होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया होगा, प्रस्तुत कर दिया होगा, और जितने भी आपने ये ऑनलाइन अप्लाई किया सारा डॉक्यूमेंट रखे रहना, वो सारा काम आएगा एडमिशन में। जब कॉलेज जाओगे ना, कॉलेज वाले मांगेंगे आपसे, तो इधर वाला सारा रखे रहना, इसका वाला कॉलेज, जिस भी कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में मांगा जाएगा, आपको देना होगा, ठीक है।
ये जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे खुद से भी कर सकते हैं, कैफ़े से भी करवा सकते हैं पीपीयू में, ठीक है। लेकिन कॉलेज एडमिशन खुद से भी नहीं होगा, नहीं कैफ़े से होगा, वो कॉलेज से होगा बस। और आप घबराइए नहीं है, यहाँ पे देखिए सारे कॉलेज में यहाँ पे लिखा गया है सारी बातें, सारे कॉलेज में इसके संबंध में सारे कॉलेज को सूचना दे दी गई है। साथ ही नामांकन के लिए जारी शेड्यूल भी आपने देख लिया होगा, मैंने वीडियो बना दिया था, ठीक है। और अगर उनके कॉलेज में इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं ना बिहार शरीफ के खास करके, जहाँ पे कंप्यूटर ही नहीं है, और कंप्यूटर नहीं है तो एडमिशन कैसे लेगा वो भाई, तो वो वाली बातें यहाँ पे लिखी गई है। अगर उनके कॉलेज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उन्हें इसकी व्यवस्था करनी ही होगी, कॉलेज को सख्त निर्देश दिया गया है कि करना ही होगा। उन्होंने कहा है कि नामांकन के लिए छात्र जब स्वयं या साइबर कैफ़े से नामांकन लेते हैं तो कई सारी गलतियां होती है। अब इसी गलती से बचने के लिए कॉलेज को सारी जिम्मेदारी उठानी होगी, कॉलेज आपकी एडमिशन लेगी, तो बाद में छात्र विश्वविद्यालय के चक्कर लगाते फिरते हैं, ये सारी परेशानियां होने लग जाती है। तो इन सभी को परेशानियों का निवारण है कि इस बार से एडमिशन कॉलेज ले रहा है और आप इसका ध्यान रखेंगे। बस यही इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा मुझे ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए वीडियो लंबी हो गई है। कोई खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।